आपने इस वीडियो के ऊपर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप भी चाहते हो कि आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा तकड़ा कर पाओ, बट डज नॉट एक्सेप्ट कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने दिमाग की पावर से अपनी सूसू की धार को 10 किलोमीटर किस तरह से मार सकते हो, किस तरह से आप अपने नुन्नू की हेल्प से 100 की क्विंटल मार सकते हो। बेंच प्रेस की बात कर रहा हूँ तो ये बुलशिट चीज़ों की बात तो इस वीडियो में नहीं होने वाली, पर जिस चीज़ की बात होगी वो आपको ऐसे से ऐसा बना देगी। अब ऐसा बनने के लिए आपको स्टोरी सुननी पड़ेगी और वो स्टोरी मांगती है अटेंशन। अब जितना अच्छा अटेंशन आप दोगे उतना अच्छा आप फ्यूचर में ले पाओगे। क्या एज फॉर सक्सेस। तो ये स्टोरी होने वाली है डेविड गोगिन के बारे में। आप में से बहुतों ने डेविड गोगिन के बारे में तो सुना होगा, बुलेट प्रूफ मेंटालिटी। तो उनकी बुक है कैन नॉट हर्ट मी, जो कि पीछे पड़ी है, शायद आपको दिख रही होगी, है ना। तो इसमें से एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर, जिसमें से एक बहुत अच्छी मैंने स्टोरी निकाली है जो आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेगी कि आपको किस तरह से अपने आप को हार्ड चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को किस तरह से बुलेट प्रूफ बना सकते हो। तो डेविड को बनना है नेवी ऑफिसर। अभी नेवी ऑफिसर बनने के लिए उसे अपने आप को अपना स्टेमिना बिल्ड करना होगा, अपनी वेट कैटेगरी को बहुत अच्छा सेट करना होगा। तो अभी हो क्या रहा है कि वो अपने घर पे है ना, और नेवी के जो ट्रायल्स होते हैं वो आने ही वाले हैं, पर वो कर रहा है वर्क एक ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाकर जहाँ पर बहुत सारे चूहे, बहुत सारे जैसे कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए जो स्प्रे होती है ना, तो वो उन्हें छिड़कने का काम करता है वहाँ पर, है ना। तो वो ऐसे रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जाता है। तो एक दिन वो एकदम बहुत ज़्यादा खप गया होता है कि यार इस जॉब से यार ये क्या हो रहा है, यार मुझे नहीं करनी ये काम, मुझे नहीं करना ये काम, है ना। तो उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है कि यार मुझे एक नेवी ऑफिसर बनना है, और यार मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को अच्छे से टाइम दे पा रहा हूँ। तो ऐसे वो रेस्टोरेंट से निकल कर एक दिन जा रहे होते हैं अपने घर पे। तो जाते जाते वो खुद से मोटिवेशन टॉक करते रहते हैं, जैसे आप करते रहते हो कभी कभी, है ना। तो करते रहते और जाते जाते फिर वो अपने शूज़ वगैरह पहनते हैं। 9 या 10 बज रहे होते हैं उस वक्त। तो वो निकल जाते हैं रात के अंधेरे में। वो सोचते हैं कि अब तो मैं फाड़ ही दूंगा। जैसे हम हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ठीक है अब तो हम कर ही देंगे। बट क्या होता है, जैसे ही डेविड गोगिन निकलते हैं अपने घर से बाहर भागने के लिए, वो बंदा 400 मीटर के अंदर ही हाफने लग जाता है। भाई ये वही बंदा है जिसने अल्ट्रा मैराथन्स में फोड़ा है। पर उस दिन वो क्या हो रहा है, उसको सांस चढ़ गया है, वो बैठा है, रो रहा है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि यार मैं 400 मीटर क्यों नहीं भाग पाया 400 मीटर। वो थक जाता है कि चलो ठीक है अब कल से करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि यार ठीक है अब नहीं करते, बस कल से देखेंगे, अब से नहीं देखेंगे इस तरह की वीडियोस, ये वो, है ना। या कल से हम आगे से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बट फिर से क्या होता है, बैक टू दम उसी हैबिट में जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर डेविड जा रहे होते हैं अपने घर पे, ठीक है। जैसे ही वो घर जाते हैं, सोफे पर बैठते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं। अब क्या करते हैं वो, उनके पास ना एक रॉकी जो ओरिजिनल मूवी है बॉक्सिंग की, है ना, उनके पास एक सीढ़ी पड़ी होती है। तो वो लगाते हैं, वो एक सीन लगाते हैं पर्टिकुलर, जिस सीन में वो ये देखते हैं, क्योंकि एक जो रॉकी है वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है। उसकी फाइट होती है एक ऐसे बंदे के साथ जो कि प्रोफेशनल लेवल पे जिसने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर रखी है। पर जब ये अपॉर्चुनिटी रॉकी के पास आती है ना, रॉकी सोचता है कि लाइफ ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, इससे पहले मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, बट आज मेरे पास एक लक्ष्य है कि ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, क्रीड करके। इस बंदे ने बहुत से बॉक्सर्स को, प्रोफेशनल बॉक्सर्स को नॉकआउट मारा है। तो रॉकी खुद डिसाइड करता है कि मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं इस बंदे से नॉकआउट नहीं होऊंगा। तो अभी क्या होता है लास्ट में पूरी फाइट चलती है, पर रॉकी नॉकआउट नहीं होता, और क्रीड के हक्के बक्के हो जाता है कि यार ये बंदा नॉकआउट नहीं हुआ ना, ये बंदा प्रोफेशनल बॉक्सर है, ये बंदा वो बंदा है जो कि फाइट क्लब्स में जाकर फाइटें करता है बस, और कुछ नहीं करता। बट इस चीज़ को देखने के बाद डेविड ने ये सोचा कि यार रॉकी जैसा एक ऐसा इंसान जिसका कोई एम नहीं था अपनी लाइफ में, उसने ये कर दिया, तो मैं भी अपने आप को तैयार करके दिखाऊंगा, मैं भी अपने आप को आगे बढ़ा कर दिखाऊंगा। इस सीन को देखने के बाद डेविड गोगिन हो जाते हैं पूरी तरह से मोटिवेट, जैसे हम संदीप महेश्वरी की वीडियो देखे होते थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि निकलते हैं अपने घर से बाहर शूज़ वूज़ पहनकर एकदम से कि अब तो मैं 1 मील रनिंग मार के रहूँगा। तो वो भागना शुरू करते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है, सांसें चढ़ रही होती है, थक चुके होते हैं वो उनका दिमाग कहता है कि बस बहुत हो गया, रुक जा अभी 5 मिनट के बाद दिमाग कह रहा है, 10 मिनट के बाद दिमाग कह रहा है। बट देखते डेविड गोगिन ने क्या किया कि 1 मील रनिंग को कर लिया था कंप्लीट। अभी जब डेविड ने 1 मील रनिंग कंप्लीट करी ना, तो डेविड ने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जितनी भी मेंटल लिमिटेशंस होती हैं ना, वो रियल नहीं होती। वो सिर्फ हमें एक इल्यूजन देती है कि भाई तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। पर जब आप उसमें अंदर जाते हो ना, उसे फोड़ देते हो, उस डर को आप जीत जाते हो, तो वो डर आपको डरा नहीं पाता, और तब आप मेंटली और ज़्यादा मजबूत हो जाते हो। तो उस दिन से ही
डेविड ने अपने आप को इस तरह से बनाना शुरू कर दिया, अपने दिमाग को कोलास करना शुरू कर दिया, कोलास लाइक बेहराम बनाना शुरू कर दिया कि जब भी मेरा दिमाग मुझे कहेगा कि भाई तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तो डेविड कहेगा कि नहीं, मैं अपने दिमाग को और खतरनाक बनाऊंगा, और खतरनाक बनाऊंगा, और खतरनाक बनाऊंगा। ऐसे करते 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 डेविड ने अपनी मेंटल माइंडसेट को बहुत अच्छा और तकड़ा बनाने के लिए ना ये जर्नी शुरू कर दी थी। और धीरे 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 करते 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 विजुअलाइजेशन, हर एक चीज़ को बहुत स्ट्रैटेजीज के साथ प्लानिंग करके कि मुझे एवरी सिंगल डे ये चीज़ें करनी है, कि अगर मुझे एक नेवी सील ऑफिसर बनना है, ये करूँगा तभी जाके मैं नेवी सील ऑफिसर बन पाऊंगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें जब डेविड ने करनी शुरू करी, धीरे 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 वो मेंटली बन चुके थे बुलेट प्रूफ। अभी आप इस चीज़ से क्या समझे? अभी आप क्या समझे कि ये तो एक स्टार्टिंग एज था कि जब डेविड को एक मोटिवेट मिला। वो मोटिवेशन ऐसा नहीं था कि डेविड ने पहली बार लिया होगा, उससे पहले भी डेविड ने पता नहीं कितनी बार इस तरह का मोटिवेशन कंज्यूम किया होगा। पर उस दिन डेविड ने एक फाइनल खुद से प्रॉमिस किया था कि अब रुकना नहीं है यार, अब नहीं रुकना, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देख ली, बहुत सी बुक्स पढ़ ली, अब छोड़ना है, अब खुद के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो देखो, आप चाहते हो कि आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ों के लिए तैयार कर पाओ, ठीक है, पर ट्रुथ ये है कि आपने सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं ना, जो सिंपल लेवल की चीज़ें होती है, उनमें कंसिस्टेंसी हासिल नहीं करी। चाहे वो हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज हो गया, या हर रोज़ कुछ ना कुछ मेडिटेशन करना हो गया, बुक पढ़ना हो गया, या कुछ ना कुछ कोई भी एक्टिविटी हो गया, उस चीज़ में आपने उसमें कंसिस्टेंसी करनी शुरू नहीं करी। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में कंसिस्टेंट बनना शुरू करते हो ना, तो वो थोड़ी देर बाद ना हार्ड होनी शुरू हो जाती है कि बस यार अब नहीं होगा मेरे से। कितनी देर मैं सुबह उठ जाऊँगा, मैं 5 बजे, है ना, 4:30 बजे, रोज़ रोज़ नहीं उठ सकता। पर धीरे 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 अब ये चीज़ कर रहे हो, 21 दिन, 71 दिन, 75 दिन, 100 दिन, यू आर बिकमिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग। सुबह उठ के आप ठंडे पानी से नहा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि यार कुछ ऐसा करो जो आपको हार्म करे, वो करो जो आपको सच में प्रोडक्टिव बनाए, कुछ ना कुछ आपके अंदर स्ट्रेंथ लेके आए। ठीक है, अगर आप वो चीज़ें करते जाओगे और उसमें कंसिस्टेंट बन जाओगे, कंसिस्टेंट किस तरह से बन पाओगे? जब आपको अपने दिमाग को ना ये रियलाइज़ करवाना है कि आपने ये काम क्यों शुरू किया। एक बंदा जिम क्यों करता है? क्योंकि उसे फिजिकली बनना है फिट, मेंटली बनना है फिट। डेविड गोगिन जब नेवी सील में थे ना, नेवी सील की जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, जब उनके हेल्विक्स आते थे, तब ना वो बंदा थक जाता था। जब वो स्विमिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और ना तब वो खुद से कहता था कि वाई आई एम स्टार्टिंग दिस। तो वो ना ये सोचते थे कि मैंने शुरू क्यों किया। एवरी सिंगल टाइम उसी चीज़ को ना लूप में दिमाग में लगा दिया कि वाई आई एम स्टार्टिंग दिस। जब उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट आया कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को हेल्प कर रही है, ये अफर्मेशन मुझको हेल्प कर रही है, ये पर्टिकुलर सेंस या पर्टिकुलर जो सिनारियो है ना, जो मेरा पास्ट का रहा है, ये मेरे को हेल्प कर रहा है, मेरे को फ्यूल दे रहा है आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही वो अपनी मेंटालिटी को बुलेट प्रूफ बनाता है। तो आप क्या करोगे अगर आपको सच में अपने ब्रेन को ना हार्ड चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है? सबसे पहले जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, लाइक मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लाइक हर रोज़ नहाना बहुत ज़्यादा ईजी है, रोज़ ब्रश करना बहुत ज़्यादा ईजी है, रोज़ रात को मुँह धोना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, जो भी अपनी स्किन केयर की जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में ना आप कंसिस्टेंसी लगा दो। और जब आपने कंसिस्टेंसी लगा दी, तब क्या होगा? धीरे 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 वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी ना मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी और मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उसके एडिक्टिव बन जाओगे कि यार अब तो मैं इस चीज़ का एडिक्टिव बन चुका, अब नहीं। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 6 साल स्पोर्ट्स करी है, और उसके बाद जब मैंने स्पोर्ट्स छोड़ी थी ना इंजरी की वजह से, और उसके बाद ना मेरी लेग्स में कुछ होता था, क्या मुझे तो करना है, पता नहीं एक ना चीज़ होती थी कि भाई भागना है, रनिंग करनी है, पता नहीं क्यों, कि 6 साल से मैं कंटिन्यूसली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में। तो लाइक ये चीज़ें ना आपके अंदर जाके एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिट बन जाती है, मतलब आपके खून में वो चीज़ आ जाती है यार ये हैबिट है मेरे खून में आ चुकी है, ये बुलेट प्रूफ मेंटालिटी मेरे खून में आ चुकी है। बट वो होगा कंसिस्टेंसी से। जब आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी लगा देते हो ना, तो वो धीरे धीरे हार्ड बननी शुरू हो जाती है। कोई भी बंदा कंसिस्टेंट, अगर आप पूरे साल के लिए वीडियो के ऊपर कंसिस्टेंट होगे ना, तो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी। बट 1 साल के बाद आप में जो डेवलपमेंट आएगा ना, वो जो आपका वर्जन तैयार होके आएगा ना,
वो अनदर लेवल का। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड आशीष पटेल भी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।